हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 84 करमजीत। तो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसी मूवी की कहानी जो मैंने पिछले दिनों देखी और जिसने मुझे विशेष रूप पर प्रभावित किया। तो दोस्तों, इस मूवी में एक ऐसे बीच की कहानी है जहाँ पर जाने वाले लोगों की उम्र बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। ऐसे में कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं। क्या वो वहाँ से निकल पाते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। और दोस्तों, आज की मूवी का नाम है ओल्ड। दोस्तों, ये मूवी 2021 में बनी थी और ये मूवी 2010 के छपे हुए एक नावल सन कैस्टल पर बेस्ड है। और इस मूवी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर हैं एम नाइट श्यामलन। और इस मूवी में गेल गार्सिया बोरल, विकी क्रियर्सन, एलेक्स वोल्फ, थॉमसन मैकेंजी, एबी ली, निकी इम्यूका बर्ड, रिफ्यूज सेवेल, एलिजा सैंकलन, आरिन पेरी एंड एम्बेथ देबूटीज, इमन इलियट प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। और दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग कही जा सकती है। और इस मूवी का टोटल बजट 18 करोड़ बिलियन डॉलर था और इसने वर्ल्ड वाइड 19 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। और इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 घंटा 48 मिनट, यानी एक फुल लेंथ मूवी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है कापा फैमिली से, जिनमें 4 मेंबर्स हैं, गाई और प्रेसिका, और उनके 2 बच्चे हैं, मेडिकोस जो कि 11 साल की एक लड़की है, एंट जो कि 6 साल का लड़का है। और ये फैमिली छुट्टियां मनाने जा रही है एक बीच पर अनामिका रिजॉर्ट में। जब वो रिजॉर्ट पहुंचते हैं तो रिजॉर्ट का मैनेजर उन्हें वेलकम करने आता है और उनकी प्रेफरेंस को ध्यान में रखकर उनके लिए बनाया गया स्पेशल ड्रिंक उन्हें सर्व करवाता है। सब कुछ इतना खूबसूरत था और इतना परफेक्ट था कि प्रेसिका को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन भी इतने अच्छे रिजॉर्ट मिल सकते हैं। तो उसके और गाय के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। वो कुछ दिनों बाद गाय को डाइवोर्स देने वाली थी और उसे ट्यूमर भी है, जिसके बारे में उनके दोनों बच्चे अभी तक नहीं जानते और वो उन्हें इसके बारे में बताना भी नहीं चाहती। इससे पहले वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी के दिन अच्छे से बिताना चाहती है अपनी फैमिली के साथ। मेडिकोस और ट्रेंट को ये रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी एंटरटेनमेंट्स, तरह तरह के खाने, जूसेस थे। और एक बात और कि यहाँ पर हर एक आदमी की मेडिकल कंडीशंस और उसकी डाइट के हिसाब से उनको फूड अवेलेबल करवाया जाता था। वहाँ पर एक लेडी होती है जिसका नाम क्रिस्टल है और उसे कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो वो अपने लिए कैल्शियम रिच जूस ऑर्डर करती है। दूसरी तरफ पेट्रिशिया, इक्लिप्से की मरीज, अचानक उसे दौरे पड़ने लगते हैं, उसका भी पूरा ख्याल रखा जाता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रेंट की दोस्ती एक बच्चे के साथ हो जाती है जिसका नाम इडली होता है और वो रिजॉर्ट के मैनेजर का नेफ्यू होता है। ट्रेंट और इडली पूरा दिन बीच पर बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं और वो एक दूसरे के बीच में एक साइन लैंग्वेज बना लेते हैं। तभी हमें रिजॉर्ट का मैनेजर दिखाया जाता है। वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्राइवेट बीच है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वो चुनी फैमिलीज को ही ऑफर कर रहा था। तभी गाई और प्रेसिका भी वहाँ जाने का निर्णय लेते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत है पेट्रिशिया, जिसको दौरा पड़ जाता है और उसका हस्बैंड ज़ैरन उसकी देखभाल कर रहा था। लेकिन ज़ैरन भी एक नर्स है और जल्दी ही सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इडली भी खड़ा हुआ था और वो ट्रेंट से कुछ कहना चाहता था। अचानक वहाँ पर रिजॉर्ट का मैनेजर आ जाता है और उसे ज़बरदस्ती खींच कर ले जाता है, लेकिन जाते जाते वो ट्रेंट को एक सीक्रेट मैसेज दे जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कापा फैमिली एक वैन पे उसी बीच पर जा रही थी और इडली ने जो मैसेज ट्रेंट को दिया था वो उसने अभी तक नहीं देखा था। और कापा फैमिली के साथ एक और फैमिली है, क्रिस्टल और उसका पति जॉर्ज।
उनकी बेटी कारा, जॉर्ज, उसकी पत्नी क्रिस्टल्स और उनकी बेटी कारा और उनका डॉग। इस वैन का ड्राइवर उन्हें बीच के कुछ आगे ही छोड़ देता है और इससे आगे का जो सफ़र है उन्हें पैदल ही तय करना था। रिजॉर्ट की तरफ से उनके लिए बहुत सारा खाना भी आता है जिसे इन लोगों को ही कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इस ड्राइवर को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी और वो उन्हें ये कहकर निकल जाता है कि वो उन्हें ठीक 5 बजे लेने आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक एक करके खुशी खुशी बीच पर पहुंचते हैं और बीच का नज़ारा देखकर सभी लोग बहुत दंग रह जाते हैं, क्योंकि बीच का जो दृश्य है वो बहुत सुंदर था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में पहुंच चुके थे। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ट्रेंट, मेडिकोस और कारा एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, लेकिन एक अजीब बात थी कि उन्हें आज कुछ भूख ज़्यादा ही लग रही थी। तभी मेडिकोस को कुछ दूरी पर एक आदमी नजर आता है जो एक फेमस रैपर था और मेडिकोस उसकी बहुत बड़ी फैन थी। वो उसी समय उससे बात करना चाहती थी, लेकिन गाय उसे रोक लेता है। ब्रेंडन के साथी पानी में स्विमिंग के लिए चली गई थी और वो उसे देख रहा था। यहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा पीसफुली था, लेकिन यहाँ अनजाने में कुछ ऐसा हो रहा था जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा पा रहा था। ट्रेंट सभी से उनका नाम और हॉबी पूछ रहा था, क्योंकि ये उसका हॉबी है। और वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आया हुआ था। वहाँ पर उन्हें कुछ सामान दबा हुआ मिलता है जो कि उनसे पहले आए हुए लोगों का ही था। इनमें कुछ जंग लगी हुई चाकू भी थे। जब बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे तो ट्रेंट के पास पानी में एक डेड बॉडी आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं। तभी हमें पता चलता है, ब्रेंडन उन सभी को बताता है कि ये डेड बॉडी उसकी साथी की है जो कि पानी में स्विमिंग करने के लिए गई थी और तभी से मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी नाक से खून बह रहा है और वहाँ पर मौजूद लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। वो पुलिस को बुला रहे थे, लेकिन वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं था। तभी वो फैसला करते हैं कि उन्हें वापस जाना पड़ेगा। पैट्रिशिया और ज़ेरन सोच रहे थे कि जिस बैंड से वो आए हैं उसी बैंड से वो वापस चले जाएंगे, लेकिन वो देखते हैं कि वैन तो कब की जा चुकी है। ये देखकर उन्हें एक झटका लगता है। तभी क्रिस्टल चार्ल्स को कहती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो रहा है। चार्ल्स अपनी मॉम को देखने चला जाता है। तभी ज़ेरन मोबाइल नेटवर्क की खोज में बाहर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो 2 चट्टानों के बीच जाता है उसका सर भारी हो जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं और कुछ समय बाद वो अपने आप को बीच पे पाता है। इससे पहले वो बेहोश हो चुका था, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उसके चेहरे पर रैंकल्स पड़ चुके थे। पैट्रिशिया कहती है कि तुम सर पकड़कर बाहर आए थे और यहाँ आकर बेहोश हो गए। और ज़ेरन अभी भी सदमे में थी और उधर चार्ल्स अपनी मॉम से बात कर रहा था और वो एकदम ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है अचानक से वो दम तोड़ देती है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक कैसे हो गया। चार्ल्स उसे कहता है कि वो एक डेड बॉडी को देखकर शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाई। तभी हम देखते हैं कि पहाड़ों पर कुछ लाइट्स जल रही थी। अब सभी का मूड ऑफ हो चुका था। 3 घंटों के अंदर 2 मौतें हो चुकी थी, वो भी अचानक, और बच्चों के लिए ये बहुत ही डरावनी बात थी। तभी प्रेस्का बच्चों को ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते। दूसरी तरफ पैट्रिशिया और ज़ेरन ट्रेंट और मेडिकोस से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी एज से उन्हें गैस नहीं कर पा रहे थे। तभी प्रेस्का ट्रेंट और मेडिकोस को ढूंढने वहां पहुंच जाती हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो इतने ज़्यादा ग्रो हो चुके थे कि उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल था। ट्रेंट और मेडिकोस अपने पेरेंट्स को यकीन दिला रहे थे कि हम ही उनके बच्चे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। कारा का भी यही हाल था।
ये देखकर ब्रेंडन वहाँ से भाग जाता है और चार्ल्स उसका पीछा करता है, लेकिन उन दोनों के साथ भी ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद वो अपने आप को बीच पर पड़ा पाते हैं और वो दोनों पैनिक हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीबोगरीब हो रहा है। इसके बाद वो सभी मिलकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो घूम फिर कर वहीं बीच पर आ जाते हैं और उन सब की एज भी बढ़ चुकी थी। ये सब उनकी समझ से परे था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। उन्हें बस एक ही बात समझ आ रही थी कि वो सब यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी चार्ल्स ब्रेंडन के फेस पर एक कट लगा देता है, लेकिन वो कट उसी वक्त ठीक हो जाता है और ये सब उनकी समझ से बाहर है क्योंकि इन सब का कोई सेंस नहीं बन पा रहा था। उसके बाद ब्रेंडन सबको बताता है कि मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, वो मुझे मिली थी और वो बीमार थी और मैं भी बीमार हूँ और मुझे हीमोफीलिया है। तभी सभी को इस बात का ज्ञान होता है कि यहाँ हर एक ग्रुप में एक पर्सन बीमार है। पैट्रिशिया को दौरे पड़ते हैं, प्रेस्का के पेट में ट्यूमर है, क्रिस्टल के अंदर कैल्शियम की कमी है, चार्ल्स को मेंटल डिसऑर्डर है। चार्ल्स ने ब्रेंडन को उसके फेस पे कट मारा क्योंकि उसे लगता है कि उसे सामने वाले आदमी से खतरा है। तभी अचानक से क्रिस्टल का डॉग भी मर जाता है जो कि कुछ समय पहले अच्छा भला खेल रहा था। तभी ज़ेरन कहता है कि हम चट्टानों के जरिए यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, इसके लिए हमें पानी के ज़रिए यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ये भी काफ़ी रिस्की है। तभी प्रेस्का अचानक बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि उसका ट्यूमर काफ़ी बढ़ चुका है। अगर उसे बचाना है तो उसका ट्यूमर बाहर निकालना होगा, लेकिन ये भी काफ़ी रिस्की है और वो इससे मर भी सकती है। इनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसके लिए गाय तैयार हो जाता है क्योंकि सर्जन तो वहाँ पर था ही। वो उसके पेट में कट लगाने ही जा रहा था कि वो पूछता है निकल्सन की मार्लन ब्रैंडन के साथ एक फिल्म है, क्या तुम उसका नाम जानते हो? उसकी हरकतें देखकर गाय घबरा जाता है। वो प्रेस्का के पेट पर कट लगाता है, लेकिन वो तभी हील हो जाता है और कुछ समय बाद प्रेस्का को होश आ जाता है। अब वो काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। फिर ब्रेंडन सभी को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसके साथी की लाश अब कंकाल बन गई थी। तभी वो सारे समझ जाते हैं कि इस बीच पर टाइम बहुत फास्ट चल रहा है। उस बीच पर 30 मिनट एक साल के बराबर हैं, इसीलिए वो सब बूढ़े होते जा रहे हैं और उनके बच्चे जवान। इसीलिए एग्नेस और डॉग मर गए थे और यही कारण था कि उन्हें बहुत सारा खाना दिया गया था, इसीलिए उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तभी ज़ेरन कहता है कि टाइम ही नहीं, हमारे सेल्स भी बहुत जल्दी एज्ड हो रहे हैं और शायद ये सब इन चट्टानों की वजह से हो रहा है। लेकिन कुछ भी हो, उनकी बॉडी ग्रो हो रही थी और उनकी बॉडी के अंदरले ऑर्गन्स भी और उनका दिमाग भी, इसीलिए वो अब बूढ़े हो चुके हैं और जो कुछ समय पहले बच्चे थे वो अब अडल्ट हो चुके हैं। उनका दिमाग अब पहले जैसा नहीं था जैसे कुछ समय पहले था। अब उनके हार्मोन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनके बाल और नाखून नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि वहाँ पे सेल्स पहले डेड हो चुके थे। अब उन्हें ये समझ आता है कि वहाँ का 1 घंटा 2 साल के बराबर है, यानी वो एक दिन में ही अपनी पूरी लाइफ जी लेंगे और बच्चे आदि, और वो इसे रोक भी नहीं सकते थे, इसीलिए उन्हें यहाँ से हर हालत में निकलना होगा। ज़ेरन कहता है कि हम इन चट्टानों से नहीं निकल पा रहे क्योंकि हमारी बॉडी अचानक से हो रहे चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इसीलिए उन्हें धीरे धीरे ट्राई करना होगा, लेकिन इनके पास समय नहीं है। अब सभी लोग इधर हैं और कारा और ट्रेंट अकेले हैं। अब वो और ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े कि ट्रेंट ने कारा को प्रेग्नेंट कर दिया। अब क्योंकि आधा घंटा 1 साल के बराबर है, इसीलिए उसकी डिलीवरी भी आ चुकी थी। हैरानी की बात थी कि कुछ समय पहले वो खुद एक बच्ची थी और अब वो एक बच्चे को जन्म दे रही थी और इससे उसकी फैमिली भी शॉक में थी। क्रिस्टल भागकर बाहर जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई
कारा ने एक लड़के को जन्म दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद वो मर जाता है। चार्ल्स अपने साइकोपन में बिजी है और क्रिस्टल अपने बुढ़ेपे से परेशान थी क्योंकि उसके चेहरे से अब मेकअप उतरने लगा है। असल में यहाँ पर अजीब बर्तारा बरत रहा था। यहाँ एक पीढ़ी मर रही थी तो दूसरी ओल्ड हो रही है, तीसरी जवान हो रही है और चौथी भी पैदा हो रही है। और कुछ ही घंटों में उन लोगों ने इतना कुछ देख लिया, सभी शॉक्ड थे, लेकिन ये लोग फिर भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। समस्या सिर्फ टाइम की नहीं थी। चार्ल्स ने अपने साइकोपन के कारण ब्रेंडन को मार डाला था। उसके हालत और बिगड़ रहे थे। हम देखते हैं कि उन सभी को ऊपर से कोई दिख रहा है। अब हमें समझ आता है कि जो लाइट हमने देखी थी वो कैमरास की थी। इसके बाद जैरन पानी के ज़रिए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ को दवाई की ज़रूरत थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे अभी तक एक भी दौरा नहीं पड़ा था। खैर, वो पानी में चला जाता है। अब सारे एक दूसरे से बात करने लगते हैं उन्हें ये होटल कैसे मिला। तभी वो बताते हैं उन्होंने इसे ढूंढा नहीं बल्कि ये उन्हें खुद मिला। उन्होंने होटल को नहीं बल्कि होटल ने उन्हें चुना है, क्योंकि इन सब में एक बीमार है। होटल वालों ने इन सभी को चूज़ करके यहाँ डाला है और ये बहुत ज़्यादा डरने की बात है क्योंकि ये सब यहाँ होटल के प्लेन में आए हैं और बैन भी होटल की थी और उन सभी के पासपोर्ट भी होटल वालों के पास हैं और वो कभी भी ऐसा दिखा सकते हैं कि वो यहाँ कभी आए ही नहीं। और ये सारी बातें पूरी तरह से वेल प्लान्ड थी। अब उन सभी की उम्मीदें जैरन पर टिकी हुई थीं। कुछ समय बाद जैरन की बॉडी भी वापस आ जाती है। अब वो भी मर चुका था। अब उन सब की उम्मीदें टूट जाती हैं, यानी अब उनका यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। कि पानी में जाकर भी वही होता है जो चट्टानों के बीच में जाकर होता है। चट्टानों में जाकर आदमी बेहोश हो जाता है और पानी में भी, और जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो वो मर ही जाएगा। यही कारण था कि वो लड़की मरी थी, ठीक वैसे ही जैरन मर चुका था। उधर ट्रेंट अपने बच्चे को दफना रहा था और कारा चट्टान पर चढ़ जाती है। उसे लग रहा था कि वो ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। अब सारे लोग उसे समझा रहे थे वापस आने के लिए, लेकिन वो नहीं रुकती। वो ऊपर पहुंचने ही वाली थी कि उसका सर भारी होने लगता है और वो सीधा नीचे आ गिरती है और मर जाती है। तभी पैट्रिशिया वहाँ से पानी के थ्रू निकलने की कोशिश करती है कि उसे दौरा पड़ जाता है और लगातार दौरे पड़ते रहते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाती। बाकी के लोग भी ओल्ड हो रहे थे। गाय को अब ठीक से दिखाई नहीं देता और प्रेस्का को एक कान से सुनाई नहीं देता। अब वो किसी भी टाइम मर जाएंगे, इसीलिए गाय प्रेस्का को बताता है कि वो डाइवोर्स की वजह जानता है। वो उसे बताता है कि वो जानता है कि प्रेस्का को कोई और पसंद है, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये उनका आखिरी टाइम है और वो गुस्से में लड़ते हुए इस दुनिया से नहीं जाना चाहते। वो आराम से आग के पास बैठे हैं और उनके बच्चे आराम से मिट्टी में दबे हुए सामान को छान रहे हैं। उन्हें एक नोटबुक मिलती है जो कि एक साइंटिस्ट राइटर की थी, जो कि उन्हीं की तरह वहाँ पर फंसा हुआ था। उस नोटबुक में उसने बहुत कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि इस जगह के मैग्नेटिज्म और करोड़ों साल से जहाँ पर जमा हुए मिनरल्स जो कि हमारे सेल्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो बहुत तेज़ी से एज्ड हो रहे हैं। तो यही वजह है इन सभी की, और ये जगह कुछ खास स्पॉट पर हैं और इस जगह पर नेचर कुछ अलग तरीके से वर्क करती है। हो सकता है कि दुनिया में इस तरह के और भी प्लेसेस हों। और उस नोटबुक में और लोगों के नाम और एड्रेसेस भी थे जो उस राइटर्स के साथ वहाँ फंसे हुए थे, और उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि उन्हें कोई रिकॉर्ड कर रहा है। उधर उनके पेरेंट्स आराम से बैठे थे, तभी चार्ल्स उन पर अचानक से हमला कर देता है और वो खुद को नहीं बचा पाता क्योंकि उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी प्रेस्का अपने बच्चों को वहाँ जाकर कहीं छिप जाने को कहती है और खुद वहाँ से एक चाकू उठाकर भाग जाती है। इसके बाद वो चार्ल्स पर उस चाकू से अटैक करती है क्योंकि उस चाकू पर जंग लगा हुआ था जो कि एक जहर की तरह काम करता है।
और पूरी तेजी से चार्ल्स की बॉडी में फैलने लगता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रेंट और मेडकोस जाकर पहाड़ों में छिप गए थे, लेकिन वहां पर क्रिस्टल पहले से ही मौजूद थी और वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई देखे, क्योंकि उसकी खूबसूरती अब खत्म हो चुकी थी। तभी वो उन्हें मारने के लिए एक पत्थर उठाती है, लेकिन उसका एक हाथ टूट जाता है और वो उसी पोजीशन में हील हो जाता है। वो उनकी तरफ बढ़ती रहती है और उसकी हड्डियां टूटकर जुड़ती रहती हैं और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ ये फैमिली ही बची थी। हालातों से लगता था कि ये फैमिली भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आखिरी समय में ट्रेंट और मेडकोस अपनी माँ का पूरा ख्याल रखते हैं। आखिर में वो सोचते हैं कि वो यहाँ से क्यों चले जाना चाहते हैं। ये तो आखिरी सच्चाई है, हम इससे भाग नहीं सकते। ऐसे ही कुछ समय बाद गाय की मौत हो जाती है। उसके बाद प्रेस्का भी मर जाती है। अब सिर्फ ट्रेंट और मेडकोस ही बचे थे। अगली सुबह होती है। अब वो दोनों और बूढ़े हो चुके थे और उन्हें लगता है कि बाकी सभी की तरह वो भी कभी भी मर सकते हैं और ये आज ही होगा। कल वो छोटे बच्चे थे और आज मौत उनके इतने करीब है। अब वो दोनों बचपन को याद करते हैं। तभी ट्रेंट को उसका वो दोस्त इडले याद आता है और उसका सीक्रेट मैसेज उसने अभी तक नहीं पढ़ा था। वो उसे उठा लाता है और उसे पढ़ने लगता है और उसे डिकोड करते करते उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा था कि मेरे अंकल को कॉरल पसंद नहीं और उसने ही उन सबको यहाँ भेजा था। वो सोचता है अगर उसके अंकल को कॉरल पसंद नहीं है तो हो सकता है कि कॉरल ही यहाँ से निकलने का रास्ता हो। अब उसे पछतावा होता है कि अगर वो पहले ही उस मैसेज को पढ़ लेते तो सब बच जाते। इसके बाद वो कॉरल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें से निकलना काफ़ी मुश्किल था और उधर एम्प्लॉय ऊपर से उन्हें देख रहा था। जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं निकलते तो वो सोचता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं बचा और वो वापस एक लैब में पहुँचता है जो कि वॉर्न एंड वॉर्न कंपनी की है, जिसका नाम गाय ने मूवी की शुरुआत में लिया था। वहाँ पर दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिसका टेस्ट टूरिस्ट पर किया जाता है। हमने देखा था कि जब वो फैमिली आई थी तो उन्हें कॉकरेल दिया गया था। असल में वो दवाई थी और इस दवाई को टेस्ट करने के लिए ही उन्हें बीच पर भेजा गया था, क्योंकि वहाँ पर सेल्स बहुत जल्दी एज करते हैं, यानी आधे घंटे में उन्हें 1 साल का रिज़ल्ट पता चल जाता है। जैसे कि पैट्रिशिया को 8 घंटे तक कोई दौरा नहीं पड़ा, यानी 16 साल तक। इससे लैब वालों को पता चलता है कि उनकी दवाई मरीज़ों पर असर कर रही है कि नहीं। जैसे प्रेस्का का ट्यूमर घटने की बजाय बढ़ता गया, इससे उन्हें पता चल गया कि उनकी दवाई फेल है, लेकिन पैट्रिशिया वाली दवाई पास हो गई थी। इसके मायने ये हैं कि ये दुनिया भर में पेशेंट सेलेक्ट करते हैं और उन पे टेस्ट करते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि ज़्यादातर उनके तजर्बे फेल रहते हैं, लेकिन इनका एक भी टेस्ट पास हो जाता है तो वो लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। तो यही सब इस बीच पर चल रहा है। उस कंपनी को वो बीज मिली है जिसका वो कंपनी पूरा फ़ायदा उठा रही है। इस बीज के बिना उन्हें दवाइयों की टेस्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता, लेकिन यहाँ वो काफ़ी जल्दी टेस्टिंग करके कई नई दवाइयाँ मार्केट में लाते हैं और वो ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। हमें ये भी पता चलता है कि इनकी टेस्टिंग में काफ़ी लोग मर भी जाते हैं, लेकिन लाखों लोग बच भी जाते हैं। लेकिन इनका मानना ये है कि नेचर की मर्ज़ी यही है। लेकिन लगता है कि अब ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रेंट और मेडिकोस अभी जिंदा हैं। इसके बाद वो सीधा उस पुलिस वाले के पास जाते हैं जिसे हमने देखा था। उसे वो सब कुछ बता देते हैं और उसे वो नोटबुक भी देते हैं ताकि वो कंफर्म कर सकें। उसमें सभी गायब हुए लोगों के नाम और एड्रेसेस थे। पुलिस वाला उन सब के बारे में तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि वो सब लोग मिसिंग हैं। अब उसे ये कंफर्म हो गया था। उधर दूसरी तरफ स्टाफ दूसरे ने शिकार को फंसा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेंट और मेडकोस पहुँच जाती हैं और
उनका भांडा फोड़ देते हैं। इसके बाद वो अपने दोस्त इडले से मिलता है। उनकी मीटिंग बड़ी अजीब थी क्योंकि कल वो बच्चा था और कल ये दोनों दोस्त बने थे। पुलिस कंपनी वाले स्टाफ को अरेस्ट कर लेती है और जल्दी ही अब ये कंपनी बंद हो जाएगी। और इसके बाद ट्रेंट और मेडिकोस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो सीधा अपनी आंटी के पास जाएंगे जो कि उनको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी क्योंकि उनके आंटी से बड़े तो वो खुद हो चुके हैं और कल ये 14 साल के आए थे और अब ये 50 साल के होकर जा रहे हैं। और दोस्तों यहीं पे जी मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों इसको हम साइको हॉरर मूवी कह सकते हैं क्योंकि इस मूवी में मौत और बुढ़ापे के कारण होने वाली एंजाइटीज़ को विषय बनाया गया है। और ये मूवी ये भी कंसेप्ट पेश करती है कि बुढ़ापा मौत से ज़्यादा खतरनाक है। मौत आती है तो एक बार में ही काम तमाम हो जाता है, लेकिन बुढ़ापा जीना पड़ता है। और इस मूवी का जो टाइटल है वो भी बिल्कुल इस मूवी पर सूट करता है, अजीब फीलिंग्स देता है। और ये मूवी वो सारे एंजाइटीज़ को पेश करती है जो हम बूढ़े होने पर फील करते हैं, खासकर जब आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं तो ये मूवी आपको उस डर से रूबरू करवाती है। और ये मूवी उस डर को भी पेश करती है जो कि हर एक इंसान के बीच में छुपा हुआ है। वो है हाथ से निकलते हुए समय का डर, ज़िंदगी के छिन जाने का डर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल 84 करमजीत। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको सत श्री अकाल, आदाब।